हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने कोई नया लैपटॉप लिया है तो इस वीडियो में मैं ऐसी 6 चीज़ें बताने वाला हूं जो आपको फर्स्ट डे ही अपने लैपटॉप में चेंज या जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लेना चाहिए या चेकिंग कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई फॉल्ट रहता है तो आपका जो 7 डे का पीरियड है उसमें ये रिटर्न भी हो जाएगा और आपको जल्दी से पता चल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं क्या है वो 6 पॉइंट। विंडो अपडेट, हार्ड डिस्क पार्टीशन, योर फोन ऐप जो कि ऑप्शनल है, वारंटी वैलिडिटी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना, स्टार्टअप चेक करना, और एक बोनस है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं विंडो अपडेट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको कर लेना चाहिए। सबसे पहले आप जाइए सर्च बार नीचे में, जैसे आप देख पा रहे हैं वहाँ पे आपको विंडोज़ अपडेट लिखना है और ये विंडोज़ अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका ये जो विंडोज़ अपडेट का जो पेज है या सॉरी जो विंडो है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो क्योंकि देखिए लैपटॉप का मैन्युफैक्चरिंग कभी का रहता है और जिस समय ये विंडो इंस्टॉल हुआ रहता है तो उसके बाद बहुत सारे न्यू अपडेट्स और अपग्रेड्स और पैचेस लॉन्च हो जाते हैं जो आपके विंडोज़ में भी नहीं है। तो डे वन में ही आपको मैं रिकमेंड करूँगा बिना जब इससे पहले कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें आपको अपने ओएस को अपडेट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं चेक फॉर अपडेट में आपको क्लिक करना है, या फिर आप नीचे में जो ऑप्शन है इंस्टॉल अपडेट्स एज सून एज पॉसिबल, ये वाली, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही अपडेट मिलेगा वो अपडेट डाउनलोड होते ही वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। विंडोज़ अपडेट्स जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आपको विंडोज़ के नए फीचर्स तो देगा ही, और साथ ही साथ अगर कोई वल्नरेबिलिटी रहता है, कोई लूप होल रहता है ओएस में, तो उसे भी वो पैच डाल के वो लोग अपग्रेड कर देते हैं, तो आपका सिक्योर भी हो जाता है आपका सिस्टम। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए दूसरा चीज़ पे आते हैं, हार्ड डिस्क पार्टीशन। एक्चुअली क्या होता है कि आजकल जितने भी लैपटॉप आते हैं, आपको अगर 1 टीबी का हार्ड डिस्क है तो एक ही पार्टीशन दिया जाता है जिसमें आपका पूरा का पूरा सी ड्राइव जो भी अवेलेबल मेमोरी रहता है 1 टीबी में 980 या 970 उतना का बना दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दिस पीसी में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि 930 GB मेरा 1 टीबी का हार्ड डिस्क है, 930 में 876 अवेलेबल है और बाकी में ओएस इंस्टॉल्ड है। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कल को अगर आपको अपने सिस्टम को किसी भी कारण से फॉर्मेट करना पड़ेगा तो क्या होगा कि सी ड्राइव में जितने भी आपके, क्योंकि एक ही ड्राइव है तो जितने भी फाइल्स उसमें रहेंगे सारे आपको उड़ाने पड़ेंगे, या फिर अगर आप बैकअप रख के भी करते हैं तो उसमें बहुत सारा जंक फाइल बन जाता है जो कि एक और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा देता है। तो डे वन में ही आपको क्या करना चाहिए कि आपको और मिनिमम 2 ड्राइव सी डी ई, सी तो है ही, डी और ई 2 ड्राइव और बना लीजिए अपने सहूलियत के अनुसार। जैसे मैं 200 और मेरे मेरे पास 800 है, तो उसमें से मैं क्या करूँगा कि एक 200 का और एक 400 का 2 और ड्राइव बना लूँगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ नीचे में जाके आपको डिस्क डिस्क मैनेजमेंट आपको सर्च करना है। तो देखिए ऊपर में आ जा रहा है क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क मैनेजमेंट का जो विंडो है वो खुल जाएगा। थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। आप मैं जो जो सेटिंग बता रहा हूँ आप अगर वो कर लेंगे तो आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा सिक्योर और बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो डिस्क मैनेजमेंट वाला विंडो खुल गया है। अब आपको जाके विंडोज़ सी जो ड्राइव है, जो आपका ड्राइव है, उस पर जाके क्लिक करना है और फिर उस पर जाके आपको राइट क्लिक करना है। आपको ध्यान रखिएगा विंडोज़ सी वाला जो है उसी पे आपको क्लिक करना है जिसमें आपको 930.74 GB या आपका जितना भी GB का हार्ड डिस्क है। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद आपको श्रिंक वॉल्यूम, ध्यान से देखिएगा, श्रिंक वॉल्यूम जो है उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास एक दूसरा विंडो खुलेगा, मैं बताता हूँ क्या है। आपका अगर 500 GB का हार्ड डिस्क है तो आप
आपको वहाँ पे अवेलेबल जो मेमोरी है वो कम दिखाएगा, बट जनरली आजकल सारे लैपटॉप 1 TB हार्ड डिस्क के ही आते हैं। हाँ, तो श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद आपका ये वाला ऑप्शन जो है खुल जाएगा। अब देखिए आपको दिखा रहा है कि आपका साइज़ कितना है। साइज़ अवेलेबल टू श्रिंक 89, मतलब करीब करीब 900 GB जो है वो आपके पास अवेलेबल है। अब आप उसमें से कितना, ये थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, कितना जो आप साइज़ है वो आप चाहते हैं कि श्रिंक हो जाए, मतलब कितना उसमें से निकालना चाहते हैं। अब जैसे मुझे 600 GB निकालना है, तो मैं रफली 60000 6 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो दे देता हूँ। आप मतलब अप्रॉक्स ये मैं दे रहा हूँ क्योंकि 6 GB 600 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो चलिए मैं 602 उसके बाद 00 लगा देता हूँ। इतना दे के आपको श्रिंक पे क्लिक करना है। अब आपको दिखा रहा है कि सी ड्राइव में नीचे वाला जो ऑप्शन है 251, मतलब 250 GB के करीब आपका सी ड्राइव हो जाएगा। तो करीब करीब आपको इतना का रखना ही चाहिए। और अगर आप गेम वेम खेल रहे हैं और सारे जो एप्लीकेशन है सी ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप थोड़ा ज़्यादा का रखें अपना सी ड्राइव, मतलब 250, मेरे में जैसे 250 बच रहा है, तो आप अपने में करीब करीब 400 रखें और सिर्फ 400 का ही एक सिर्फ पार्टीशन बनाएं। क्योंकि मैं उतना गेम नहीं खेलता हूं, तो चलिए मैंने 250 का ही पार्टीशन बनाया। 250 इज़ मोर देन इनफ फॉर सी ड्राइव। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपको सी ड्राइव दिखाएगा अब 250 GB और 600 GB अनएलोकेटेड दिखाएगा। इसके बाद वाला जो पॉइंट हम लोग, तब तक हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं जब तक वो होता है, वो है योर फोन ऐप। योर फोन ऐप से क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं योर फोन, इससे क्या होगा कि आपको अपने लैपटॉप से आप अपने आप किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं। आपका मोबाइल आपके लैपटॉप से सिंक हो जाएगा, फिर आप पिक्चर इमेज आराम से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो वो हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, अब देख पा रहे हैं आप 685 GB अवेलेबल आपको दिखा रहा है, जो कि अनएलोकेटेड है, मतलब इसका अभी तक कोई पार्टीशन बना नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 685 में से हम लोग 2 पार्टीशन बना लेंगे। राइट क्लिक करके आपको न्यू ड्राइव पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको जितना भी आपको GB का बनाना है वो आपको दे देना है। तो जैसे मैं पहला वाला बनाऊँगा 200 GB का, तो यहाँ पे 2 के बाद फिर मैं 670 बैठा दे रहा हूँ। बैठाने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसका नाम क्या रहेगा, डी ड्राइव, तो वो मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम लेबल, मतलब इस ड्राइव का आप नाम क्या रखना चाहते हैं, तो मैं इसमें फ़ाइल्स रखूँगा अपना, जैसे ऑफिस का या जो भी यूट्यूब का फाइल्स हो गया, तो मैं इसमें इसका नाम डेटा या फाइल्स, चलो फाइल्स रख देता हूँ। फाइल्स नाम देने के बाद आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, फिनिश क्लिक करके आपको छोड़ देना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 195 GB का एक पार्टीशन बन गया है। फिर मेरे पास बच गया अब 490 GB। इसका मैं और एक एंटरटेनमेंट वाला ड्राइव बना देता हूँ, जिसमें मैं मूवी सॉन्ग्स या जो भी है अपना मोबाइल का बैकअप जो भी पिक्चर्स लूँगा मैं इसमें रखूँगा। तो फिर से मैंने राइट क्लिक करके इस पर न्यू पार्टीशन पे क्लिक किया और यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके आके एंटरटेनमेंट इसका नाम देके मैंने नेक्स्ट कर दिया। तो चलिए मेरा अब आपको जैसे ऊपर में दिख रहा है यहाँ सी डी और ई 3 ड्राइव बन चुका है। तो अब हम लोग अपने इसमें भी जाके माई कंप्यूटर में भी जाके चेक कर लेंगे कि वहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एंटरटेनमेंट वाला ये जो नोटिफिकेशन आया है कि मेरा ई ड्राइव रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जाके माई कंप्यूटर में चेक कर लेंगे कि ये एक्चुअली में बना है भी कि नहीं। और एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, कि ये जो पार्टीशन है ये आप लोग को डे स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका फास्ट भी हो जाता है, आपका जो लैपटॉप है वो फास्ट भी हो जाएगा। अगर एक ड्राइव को लोड एक ड्राइव से जो डेटा फेच करने में जितना टाइम लगेगा
और अगर आप में 2-3 ड्राइव है तो फेच करने में, इंडेक्सिंग करने में सुविधा हो जाता है ओएस को, और इससे थोड़ा फास्ट भी हो जाता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। और एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा क्या हुआ था, एक बार एक पार्टीशन था वो पूरा करप्ट हो गया था एक वायरस की वजह से। तो वो उस पार्टीशन का कोई डेटा मुझे फिर रिकवर नहीं हो पाया। तो अगर आपके में पार्टीशन रहेगा, एक पार्टीशन ख़राब हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा पार्टीशन में डेटा सुरक्षित है। तो यहाँ पे आके देखिए हम लोग चेक कर लेंगे, सी डी और ई हमारा तीनों जो ड्राइव है वो बन चुका है। अब आप यहाँ पे अपना जो डेटा है वो आराम से रख सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है पार्टीशन क्रिएट करने में, तो आप नीचे कमेंट में ये कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका सॉल्यूशन देने का ट्राई करूँगा। योर फोन ऐप जो है ये क्या करता है कि आपको अपने लैपटॉप से ही अपने फ़ोन के सारे फंक्शन को यूज़ करने देता है। सारा नोटिफिकेशन मैसेज आप अपने लैपटॉप से ही चेक कर पाएंगे। बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप बार बार आप काम करते वक्त अपना मोबाइल नहीं चेक करना चाहते, आप अपने लैपटॉप से ही कॉल भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जस्ट ब्लूटूथ के साथ आपको सिंक अप कर लेना पड़ेगा। तो इसका मैं एक डिटेल वीडियो एक अलग से बनाया हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो। तो और ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है फ़िलहाल उस पे चलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वारंटी वैलिडिटी। दोस्तों ये जो लैपटॉप है एचपी का पवेलियन गेमिंग सीरीज़ राइजन 5 प्रोसेसर वाला, ये लैपटॉप मैंने जस्ट आज ख़रीदा है, आज मुझे मिला है। पर जब मैंने इसका सेटअप करके मैंने इसका वारंटी चेक किया तो मैं थोड़ा डर सा गया, क्योंकि वारंटी इसमें सिर्फ दिखा रहा है कि वैलिड फॉर 10 मंथ्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 24/2 को इसका स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, 24/2 यानी कि फरवरी में ही इसका ये स्टार्ट हो चुका है। और एस्टिमेटेड एंड डेट जैसे आप देख पा रहे हैं 24/4/2022 दिखा रहा, मतलब मेरा 2 महीने का जो वारंटी है वो मुझे कम मिल रहा है। तो मैं देख के थोड़ा सा डर गया, और मैंने क्या किया कि एचपी के कस्टमर सपोर्ट में एक कॉल लगाया। तो कॉल लगाते ही उन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम क्योंकि आपने आज ही लिया है तो इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 दिन में ये अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। जब हमारे पास सेलर से इन्फॉर्मेशन आएगा तो तब आपको पूरा 12 का 12 मंथ्स दिखने लगेगा। तो एक्चुअली अब मुझे 2 दिन का वेट करना पड़ेगा जस्ट टू वेरीफाई, और मैं कमेंट में अपडेट भी कर दूंगा कि क्या सही में 2 दिन में ये रिफ्लेक्ट किया था कि नहीं। पर आप लोग को भी डे 1 को ही ये चेक कर लेना चाहिए। अगर वारंटी में आपको थोड़ा सा भी इधर उधर दिख रहा है तो आपको चेक करके तुरंत सपोर्ट में कॉल कर लेना चाहिए, या अगर आप किसी वेंडर से, आप अगर लोकल किसी दुकान से ख़रीदें वहाँ पे भी आपको चेक करके इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ताकि बाद में वो ये ना बताएं कि ये तो आपके सिस्टम में पहले से ही अपलोडेड था और आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ताकि कल को आपका अगर वारंटी 2 महीने का भी कम है और आप 10 महीने के बाद 1 दिन के बाद भी जाएंगे तो आपको दिखाएगा कि आपका तो प्रोडक्ट वारंटी में नहीं है। ऐसा मैंने सुना तो नहीं है किसी के साथ हुआ है, क्योंकि मैं इससे पहले 2 लैपटॉप लेनोवो और डेल का यूज़ कर चुका हूँ। तो उस समय मैंने तो एक्सटेंड भी करवा लिया था, पर अब मैं देखता हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है तो मैंने इसमें एक्सटेंड नहीं कराया है। तो वारंटी सपोर्ट का यही था। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है रिस्टोर पॉइंट। रिस्टोर पॉइंट क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही जैसे आपने लैपटॉप ख़रीदा है और अब आप उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, बहुत सारे एक्टिविटी करेंगे, तो उससे क्या होता है अगर कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम आ जाए तो उससे बचने के लिए हम लोग एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर देते हैं। आप सर्च में जाके क्रिएट रिस्टोर पॉइंट सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने विंडो। तो इससे क्या होगा कि इस पॉइंट पे वो एक बैकअप ले लेगा। कल को जाके आपका कभी भी सिस्टम में कोई भी इशू आता है तो आप रिस्टोर टू दिस पॉइंट कर सकते हैं, ताकि एकदम नया जैसा जो आपका अभी जो सिस्टम है एकदम नई कंडीशन में, कुछ इंस्टॉल नहीं है, एकदम फ्रेश कंडीशन में ये एक तरह से रिस्टोर हो जाएगा। तो क्रिएट रिस्टोर पॉइंट करने के बाद आपको जैसे यहाँ पे आना है और आपको कौन सा ड्राइव का बैकअप लेना है आपको सर्च करना है। मैंने सी ड्राइव सर्च कर लिया है और फिर करने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं क्रिएट पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो रिस्टोर पॉइंट है उसका आपको एक डेट भी देना पड़ेगा, सॉरी उसका आपको एक नाम भी देना पड़ेगा कि आपके रिस्टोर पॉइंट का नाम क्या है। तो वो देने के बाद आपका जो रिस्टोर पॉइंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो नाम आप ऐसा दें ताकि आपको बाद में रिस्टोर करने में सुविधा हो। देखिए ये थोड़ा टाइम लगता है रिस्टोर पॉइंट क्रिएट होने में, इससे ये थोड़ा सा मेमोरी भी खाता है, लेकिन ये करना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही अच्छा फीचर है। ऐसे आपका सिस्टम भी विंडो 10 भी अपने आप ही कभी कभार खुद से रिस्टोर पॉइंट बनाते रहता है। लेकिन आप भी कभी अगर सोचेंगे, जैसे आप सपोज़ कोई एक गेम इंस्टॉल कर रहे हो जो कि पायरेटेड गेम है और आपको लगता है कि इससे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप उससे पहले एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लें। लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका स्टार्टअप चेक। स्टार्टअप चेक क्या होता है कि आपको चेक कर लेना है कि आपके सिस्टम जब ऑन होगा तो कौन कौन से एप्लीकेशन उसके साथ ऑन होंगे। इससे क्या होता है कि सिस्टम आपका थोड़ा हैंग करने लगता है। तो आपको क्या करना है, टास्क मैनेजर में जाना है। टास्क मैनेजर आपको खोल लेना है। आप नीचे सर्च बार में टास्क मैनेजर लिख के टास्क मैनेजर खोल लें। खोलने के बाद आपको यहाँ पे जो स्टार्टअप वाला जो आपको टैब दिख रहा है ऊपर में, प्रोसेसेस परफॉर्मेंस और स्टार्टअप ऐप हिस्ट्री, तो वहाँ पे आपको स्टार्टअप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो 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 भी आपका जस्ट अ सेकेंड, स्टार्टअप में क्लिक करते ही आपको जो जो भी सारे एप्लीकेशन आपके सिस्टम ऑन होने के साथ साथ ऑन होंगे, माने एक्टिव होंगे, वो इसका लिस्ट दिख रहा है। अब आपको जो भी लगता है कि जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है आप उसे डिसेबल कर दें, क्योंकि इससे क्या होता है कि सिस्टम का बूट टाइम, जो स्टार्टअप टाइम है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। आपका सिस्टम स्लो ओपन होगा और साथ ही साथ बेकार में वो प्रोसेसर और रिसोर्सेज खाएगा, इससे सिस्टम को स्लो भी बनाएगा। जब आपको उसका ज़रूरत होगा आप उसे ऐसे भी ऑन कर ले सकते हैं। तो जैसे देखिए मैंने टॉरेंट जो है उसे डिसेबल कर दिया, सिट्रिक्स को मैंने डिसेबल कर दिया। और हाँ, ये ध्यान रखें कि जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है आप उसे डिसेबल गलती से भी ना करें, क्योंकि हो सकता है आपका, जैसे ये रियल टेक एच डी ऑडियो है तो ये साउंड का है, अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो ऑन होने के साथ साथ आपका साउंड नहीं आएगा। तो आप देख के इसे डिसेबल करें। जो आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ उसे ही डिसेबल करें। आप इसे बाद में फिर इनेबल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ 4 से 5 मिनिमम जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आप उसे ही इनेबल करके रखें, ताकि आपका सिस्टम जो है वो उसमें स्पीड अच्छा रहे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम हमारा लास्ट जो बोनस पॉइंट है, ये इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कहूँगा कि जो आपको डे 1 पे ही अपने सिस्टम में चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, वो बताने से पहले हम लोग एक बार फटाक से चेक कर लेते हैं कि हमारा जो रिस्टोर पॉइंट है वो क्रिएट हुआ कि नहीं। तो नहीं, ये अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। इसमें थोड़ा समय लगता है दोस्तों, और इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा वो आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले ही कर लें। तो चलिए लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है चेक ऑल पोर्ट्स एंड डिवाइस। आपके लैपटॉप में बहुत तरह के पोर्ट्स, बहुत तरह के हार्डवेयर आते हैं, तो आपको डे 1 पे ही उसे चेक कर लेना चाहिए, ताकि अगर किसी में भी कोई फॉल्ट हो तो आपका जो ये 7 दिन का जो पीरियड रहता है आप जिसमें आप रिटर्न कर सकते हो और एक नया सिस्टम ले सकते हैं, आपको वो कर लेना चाहिए। तो क्या क्या पोर्ट्स है, क्या क्या पॉइंट्स है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला जो है वो आप अपने सारे यूएसबी जो पोर्ट है उसमें आप यूएसबी डिवाइस डाल डाल के चेक कर लीजिए कि वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। और बहुत सारा यूएसबी डिवाइस क्या होता है कि वो उसमें यूएसबी कोई यूएसबी जो डिवाइस है वो कनेक्ट नहीं होता है, लूज़ रहता है, तो वो भी आप चेक कर लें। दूसरा जो पोर्ट है वो है आपका ऑडियो पोर्ट, मतलब जिसमें आप अपना हेडफोन का जैक लगा के चेक कर ले कि साउंड सही से आ रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ माइक्रोफोन से ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तीसरा पॉइंट पोर्ट है, तीसरा जो है वो है आपका माइक्रो एसडी स्लॉट। माइक्रो एसडी कार्ड में अगर आपके पास है घर में, आप उस लगा के चेक कर लें। आजकल माइक्रो एसडी स्लॉट आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, वरना अडेप्टर के थ्रू आप ट्राई करें चेक कर लेने का। उसके बाद जो है वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चेक कर ले कि ब्लूटूथ से आप अपना घर में कोई भी डिवाइस है, हेडफोन हो आपके पास या फिर स्पीकर हो, आप उसे लगा के चेक कर लें कि वो वहाँ पे सही से काम कर रहा है।
इसके अलावा आपको ब्लूटूथ के साथ साथ वाईफाई तो ज़रूर ही चेक करें, वो तो इनफैक्ट उसके बिना काम ही नहीं होगा, तो वो भी आप ज़रूर चेक कर लें। और साथ ही साथ वेब कैम हो गया, आपका ट्रैक पैड हो गया, कीबोर्ड्स में बटन्स आप चेक कर लें। आप गूगल पे मारेंगे कीबोर्ड चेकर, वो भी चेक हो जाएगा। आप अगर चेक करेंगे मॉनिटर चेकर, वो भी आपका वहाँ पे दिखा देगा कोई ब्लीड या कोई पिक्सल डेड पिक्सल है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ आप अपने लैपटॉप के डे वन पे ही चेक कर लें। तो देखिए, अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट हमारा क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। अब अगर हम लोग चाहें तो सिस्टम रिस्टोर में जाके ये जो हमारा जो हम लोगों ने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया है, हम लोग उस पॉइंट पे रिस्टोर कर सकते हैं अपने सिस्टम को। तो इसमें पर अभी मैं करूँगा नहीं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आज के डेट का दिखा रहा है। ओ ये सॉरी, ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट वाला है। अगर मैं चूज़ अ डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट करूँगा तो शायद नहीं, तभी मेरा वाला दिखाएगा जो मैंने क्रिएट किया है। बट अभी मुझे वो करना है नहीं, क्योंकि ये मेरा नया सिस्टम है, कभी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।